एक्यूप्रेशर के सिद्धांत। एक्यूप्रेशर के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जैसे ऊर्जा का सिद्धांत, एनर्जी थ्योरी। एक्यूप्रेशर को ठीक से समझने के लिए पहले ऊर्जा सिद्धांत यानी एनर्जी थ्योरी को समझना बहुत आवश्यक है। शरीर का पूर्ण संचालन ऊर्जा की क्रियाशीलता यानी एनर्जी मोशन द्वारा होता है। इस ऊर्जा को चीन में ची तथा जापान में की और भारतवर्ष में प्राण तथा पश्चिम में बायो एनर्जी कहते हैं। यह जीवन का स्रोत यानी लाइफ फोर्स है। यह समस्त ऊर्जाओं में श्रेष्ठ है। कुछ प्राचीन पाश्चात्य चिंतक इसे भगवान का रक्त यानी गॉड ब्लड कहते हैं। इस ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हमारे देश के चिंतक महर्षियों तपस्वियों ने भी यही जान लिया था कि यह ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती। इसका न तो कोई अंत है और न प्रारंभ। इसका प्रभाव सर्पिलाकार यानी स्प्रिंकल है। जब भी इसका प्रभाव रुक जाता है तो मनुष्य रोगी हो जाता है। इसका प्रभाव सतत रहना चाहिए, अतः असंतुलन ही मनुष्य को रोगी बनाता है। इसका प्रभाव सही होते ही मनुष्य ठीक हो जाता है। यही यिंग व येंग यानी YIN तथा YANG यह ऊर्जा गतिमान सिद्धांत यानी एनर्जी इन मोशन कहलाता है। एक्यूप्रेशर में कुछ दबाव बिंदुओं को दबाव देकर इस ऊर्जा को चैनलाइज किया जाता है तथा सुचारू रूप से बहने में मदद की जाती है। ऊर्जा का प्रवाह का सिद्धांत, पाथवे ऑफ एनर्जी। जीव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी का जाल यानी नेटवर्क शरीर में फैला रहता है, जो अंगों व ग्रंथियों को आपस में जोड़ता है। इस नेटवर्क में कई जंक्शन या बिंदु होते हैं जो अंगों या ऑर्गन्स पर उपस्थित होते हैं। जब बायो एनर्जी का प्रवाह रुक जाता है तो ऊर्जा कहीं कम और कहीं ज़्यादा पहुंच पाती है। यह असंतुलन रोग का कारण बनता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बायो एनर्जी का असंतुलन अर्थात यिंग व येंग या ठंडा व गर्म तथा ज़्यादा और कम का असंतुलन ही रोग का प्रमुख कारण है। इसे अधिक सक्रिय यानी हाइपर एक्टिविटी व मंद क्रियाशीलता यानी अंडर एक्टिविटी में भी विभाजित किया जा सकता है। जिन मार्गों से जीव ऊर्जा बायो एनर्जी का प्रवाह होता है उन्हें मेरिडियन कहते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा इस ऊर्जा का संतुलन करती है तथा संतुलन को स्थापित करती है। ऊर्जा का नेटवर्क सही प्रवाह करने लगता है तो रोग स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अंग और ऊर्जा की कार्य प्रणाली का सिद्धांत यानी एक्शन ऑफ ऑर्गन एंड एनर्जी। हमारे शरीर का संचालन अंग व ऊर्जा की क्रिया का ही परिणाम है। हृदय व छोटी आंत शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। लीवर व गोल ब्लैडर ऐसे तरल पदार्थ निकालते हैं जो शरीर को गतिमान करते हैं। शरीर को गतिमान रखने का कार्य स्प्लीन व पैंक्रियास संपादित करते हैं। किडनी व मूत्राशय गति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। फेफड़े व कोलन आदि शरीर की गतिविधियों को सुचारू बनाते हैं। कुल मिलाकर शरीर के अंग व गति का सामंजस्य ही ऊर्जा की कार्य प्रणाली को प्रतिपादित करता है या चलाता है। शरीर के सभी अंगों की कार्य करने की क्षमता उस अंग को मिलने वाले रक्त पर निर्भर करती है। हर अंग को पर्याप्त रक्त मिलने पर सभी अंग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। फलस्वरूप शरीर स्वस्थ निरोग रहता है तथा किसी कारणवश शरीर के किसी अंग को पर्याप्त मात्रा में रक्त की प्राप्ति नहीं होती, जिससे वह अंग अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप इसके प्रतिकूल प्रभाव व लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में रोग कहा जाता है। रक्त का प्रभाव सामान्य होते ही रोग ठीक हो जाता है। इसके लिए एक्यूप्रेशर काफ़ी मदद करता है। एक्यूप्रेशर के शारीरिक सिद्धांत। वैज्ञानिक आधार पर स्नायु संस्थान व रक्त नलिकाओं की छोटी छोटी नाड़ियों के आखिरी हिस्से हाथों तथा पैरों में होते हैं, अर्थात हाथ पैर की नाड़ियों का शरीर के सारे अंगों से संबंध है।
इसलिए विशेष रूप से हाथ व पैर में ही एक्यूप्रेशर देकर रोगी का इलाज किया जाता है। शरीर विज्ञान के अनुसार जब एक्यूप्रेशर केंद्रों पर दबाव डाला जाता है तब उस दबाव में नाड़ी मंडल में उत्तेजना होती है, जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया से पिट्यूटरी ग्लैंड उत्तेजित होकर एंडोर्फिन नामक एंजाइम उत्पन्न करती है, जो शरीर में दर्द को कम करने में सहायक है। दर्द अवरुद्ध होने पर उस अंग में ऑक्सीजन रूपी शक्ति पहुंचती है तथा शरीर में रक्त संचरण भी बढ़ जाता है, जिसके कारण रोगग्रस्त अंग ठीक हो जाते हैं। यदि अगले सिद्धांत की बात करें तो एक्यूप्रेशर के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव चलता रहता है। यह ऊर्जा प्राण ऊर्जा कहलाती है, जिसे ची के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रभाव मेरिडियन द्वारा होता है। यह समझ शरीर के अंगों में एक मेरिडियन से दूसरे, दूसरे से तीसरे इस प्रकार प्रभावित होती रहती है। इस प्रकार इसकी परिक्रमा लगातार चलती रहती है। मेरिडियन चैनल की तरह ही होता है। शरीर में सभी अंगों की कार्य करने की क्षमता उस अंग को मिलने वाले रक्त पर निर्भर करती है। हर अंग को पर्याप्त रक्त मिलने पर सभी अंग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। फलस्वरूप निरोग रहने तथा स्वस्थ रहने में हमें मदद मिलती है तथा किसी कारणवश शरीर के किसी अंग को पर्याप्त मात्रा में रक्त की प्राप्ति नहीं होती, जिससे वह अंग अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता। फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव वाले लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जिसे रोग कहा जाता है। रक्त का प्रवाह सामान्य होते ही ये ठीक हो जाता है। एक्यूप्रेशर के अगले सिद्धांत की बात करें तो वह निम्न है। शरीर तब अस्वस्थ होता है जब शरीर का कोई अंग कार्य करना बंद कर दे या उसकी गति में कोई परिवर्तन आ जाए। जब कोई केंद्र चेतना रहित, कोई ठंडा, कोई गर्म, कोई सूखा, कोई कठोर, कोई रंगहीन या कोई दुखद हो तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर रोगी हो जाता है। चिकित्सा शास्त्रियों के अनुसार शरीर में रोग की अवस्था में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल रक्त नलिकाओं तथा नाड़ियों के अंतिम छोर में जमा हो जाते हैं, जिससे संबंधित अंगों को रक्त आपूर्ति व सूचनाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती। एक्यूप्रेशर के अनुसार जब इन छोरों पर दबाव डाला जाता है तब ये क्रिस्टल अपने स्थान से हट जाते हैं और रक्त प्रवाह सुचारू होने लगता है, जिससे स्वास्थ्य मिलता है। अगले सिद्धांत की बात करें तो वह क्या है। हमारा शरीर पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और इसका संचालन शरीर की जीव विद्युत करती है। यदि यह जीव विद्युत किसी केंद्र से लीक करती है और वहाँ प्रेशर करने से पीड़ा महसूस हो तो उस केंद्र से संबंधित अंग में खराबी होती है। प्रतिबिंबित केंद्र पर दबाव देने से लीकेज बंद हो जाती है और शरीर स्वस्थ होने लगता है। प्रतिबिंबित केंद्र में दबाव देने से शरीर में रक्त संचरण की गति बढ़ती है, जिसके परिणाम में शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त संचरण के कारण फेफड़े तथा हृदय की गतिविधियों में भी तेजी आ जाती है। शरीर में रक्त संचरण से हृदय, फेफड़े सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। एक्यूप्रेशर का अगला सिद्धांत है। एक्यूप्रेशर के अनुसार शरीर में मन को अलग अलग नहीं करके इलाज किया जाता, बल्कि एक अभिन्न इकाई के रूप में मानकर ही इलाज किया जाता है। इस पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार शरीर यानी फिजिकल तथा भावनात्मक यानी इमोशनल रूप से एक अभिन्न इकाई है। दो पृथक पृथक इकाई नहीं है, वरन एक ही है। अतः एक्यूप्रेशर के सिद्धांत में मन और शरीर को एक मानकर इलाज किया जाता है। एक्यूप्रेशर के अगले सिद्धांत की बात करें तो वह है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि शरीर के विभिन्न भागों में अवरुद्ध चेतना का संचार करना, प्राण व रक्त के प्रभाव में गति लाना,
दाब बिंदुओं में प्रेशर देकर रोगी को मुक्त करना। मांसपेशियों पर डाले गए दबाव से मांसपेशियां तनाव मुक्त हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार यह प्रतिरोधक क्षमता या जीवनी शक्ति के बढ़ जाने से कमजोर मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं तथा मांसपेशियां अपना कार्य नियमित रूप से करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिन्हें अपनाकर चिकित्सा से और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।